हेलो स्टूडेंट, बॉन्ड बॉन्ड केमिस्ट्री बायनस पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश संखेल एंड पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लिए थे कि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। क्लियर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लिगेंड के बिहेव से क्या होगा, मतलब कि आपका लिगेंड अगर वीक है तो उससे जो है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस आएंगी, या आपकी लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस आएगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मैं जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, है ना। ये जो है अगर आपको ये पता चल गया कि लिगेंड किस टाइप का बिहेव कर रहा है और उसके बिहेव से जो है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस आती है ना, तो वो अगर आप जान लेंगे ना तो आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना, उसमें आपका पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है वो निकालना, या उसका शेप निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ जो है इस वीडियो को ज़रूर इन तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि जो है आपका जो लिगेंड के बिहेव से क्या होता है ना। तो लिगेंड जनरली टू टाइप्स के बिहेव करते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बिहेव, है ना, और दूसरा लिगेंड होता है आपका वीक लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड आपका टू टाइप्स के बिहेव करते हैं, एक होता है वीक लिगेंड और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जो वाटर के इधर के जो लिगेंड है ना, वाटर के इधर के लिगेंड है, तो वो जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड है। इट्स मीन्स कि जो ये जो वीक लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल एटम से जो वीकली बॉन्डेड रहते हैं, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब है कि जो सेंट्रल एटम से स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है ना, जिसके प्रेजेंस से मतलब कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस से जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहती है, पेयरिंग करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है। और इस वीक लिगेंड के प्रेजेंस से इलेक्ट्रॉनों में पेयरिंग नहीं होती है। ये अकॉर्डिंग हुर्ट्ज रूल का पालन करता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरा जाता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, और वीक लिगेंड रहेगा तो हुर्ट्ज रूल के थ्रू जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का फीलिंग होगी। जैसे कि मान लो हम D6 कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर D6 शो कर रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंट में कोई मेटल, जैसे है ना, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Fe आपका CN6, ठीक है, आपका 4 नेगेटिव, है ना। ये आपका ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। ये आपका साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसके प्रेजेंस से क्या हो जाएगा, ये आपका दो गया 3D6 बना। अब 3D6 में कैसे ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अगर यही केस हम इसमें देखें, 3D6 है और यहाँ पे आपका आयरन के साथ कौन जुड़ा है, आपका वाटर जुड़ा है, और वाटर कैसे बिहेव करता है, जब वीक बिहेव करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 1 2, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो वीक लिगेंड में कैसे होता है, हुर्ट्ज के रूल के अकॉर्डिंग। हुर्ट्ज रूल क्या कहता है भैया, हुर्ट्ज रूल कहता है कि पहले सभी डिब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, देन आने वाला इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो क्या होगा, वो किसी जो है हुर्ट्ज रूल फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि घर में एक मुखिया है ना, और उसका जो है उस घर में चलता है, मतलब कि वो स्ट्रांग है ना, तो वहाँ पे वो जो कहेगा वही चलेगा। वैसे ही यहाँ पे खेल होता है लिगेंड का। ये लिगेंड स्ट्रांग है तो वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग अपने हिसाब से करा देता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देता है। और यहाँ पे लिगेंड कैसा है, वीक है, तो वो अपने हिसाब से नहीं चला पाता है, देन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका 40 सीरीज का अगर ट्रांजिशन एलिमेंट आपका कौन सा है, 40 सीरीज का है, तो वहां पे याद रखना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई भी लिगेंड हो, चाहे वह स्ट्रॉन्ग हो चाहे वह वीक हो, है ना, तो वहां पे जो एवरी लिगेंड है ना, एवरी लिगेंड आपको कैसे बिहेव करेगा, प्रबल लिगेंड की जैसे, मतलब कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपको पता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे तो उस वहां पे होता है सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, ठीक है। स्पेशल केस है, आप 3D में याद रखना, 4D और 5D में याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जितने भी लिगेंड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा, और स्ट्रॉन्ग बिहेव में आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है। अब 3D सीरीज में आपको याद रखना, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 है,
अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो वहां पे याद रखना आपका अमोनिया, वाटर एंड EDTA कैसे बिहेव करेगा, एज अ वीक लिगेंड। अब आप बोलेंगे मैम ये अमोनिया है, ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये वीक कैसे बिहेव कर रहा है? एक्सपेरिमेंटली है भैया, मतलब कि एक्सपेरिमेंटली थ्रू पता चला कि जो अमोनिया है, और अगर मेटल 2+ स्टेट में रहता है, किसी भी मेटल 3D सीरीज के किसी भी मेटल में अगर अमोनिया +2 स्टेट में, मतलब कि आपका मेटल +2 स्टेट में है और अमोनिया है, तो वहां पे वो जो है वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। मतलब कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी वो अकॉर्डिंग हुन्स रूल होगा। और हुन्स रूल में आपको पता है कि एक एक डिब्बे भरने के बाद आपका पेयरिंग स्टार्ट होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो, +3 हो, तो वहां पे याद रखना आपका 3D सीरीज का, जैसे कि आपका क्रोमियम है, कोबाल्ट है, निकिल है, आयरन है, तो वो जो है अगर वहां पे आपका वाटर जुड़ा है या आपका अमोनिया जुड़ा है या EDT जुड़ा है, तो वहां पे वो स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा। ये केस ऑलवेज याद रखना ना, एक अच्छे से याद रखना, क्योंकि जितने भी आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे ना, तो मेजरली जितने भी कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे तो ज्यादातर आप अमोनिया एंड वाटर के पाएंगे और कार्बोनिल के पाएंगे। ठीक है? एंड तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा, और स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है या उससे ज्यादा है ना, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेज बढ़ती है तो याद रखना वहां पे जितने भी लिगेंड है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है? अगर आपका जो है साइनाइड या कोबाल्ट जुड़ा है तो वहां पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो या +3 हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग ही बिहेव करेगा, है ना। तो इस जो सारी चीजें हैं, है ना, जो मैं बताई हूँ उसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है? +2 स्टेट में आपको वाटर, ये केस याद रखना, +2 स्टेट में है, 3D सीरीज का एलिमेंट कोई दिखा और +2 स्टेट उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वहां पे वो वीक शो करेगा। अगर +3 स्टेट में है तो वही वाटर अमोनिया आपको कैसे शो करेगा, स्ट्रॉन्ग शो करेगा। तो चलिए एक आध एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है? ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे आपका 3D सीरीज का एलिमेंट है आयरन, है ना। अब यहाँ पे आपका कैसा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। और पता है ये जो आयरन होता है वो कैसा होता है, 3D8 कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है। तो यही से डायरेक्ट आप 8 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे 6 डाल दो, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि उतना घटाना है, जितना है उतना घटाना है। ठीक है? अब घटा दिए तो वीक लिगेंड शो करेगा ना, मेटल +2 स्टेट में होता है तो वहां पे जो वाटर होता है वो वीक शो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग हुन्स रूल आपका 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जितने लिगेंड, कितने लिगेंड है भाई, आपकी 6 लिगेंड है, तो 6 डब्बे चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे बनेगा sp3d2। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका वही वाटर जो कैसा था वहां पे वीक शो कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +3 स्टेट में है, इस कारण यहाँ पे जो ये स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा और यहाँ पे हो जाएगा 3d5। जब हम 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा। ठीक है? अब क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंट में क्या होता है, पेयरिंग हो जाता है, 3, 4, ये 5। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका D2sp3। दोनों ऑक्टाहेड्रल है, ये आपका आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है जहां पे आपके बाहर के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, यहाँ पे इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है जहां पे अंदर के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन आपका दोनों में क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे आप एक चीज और बता सकती हो, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है ना। तो ये कैसा है भैया, इसमें है ना पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक किससे पता चलता है, अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा और पूरा पेयरिंग में है तो वो आपका डायमैग्नेटिक होगा, मतलब कि प्रतिचुंबकीय है। तो ये कैसा है आपका, पैरामैग्नेटिक है।
ठीक है, पैरामैग्नेटिक है। और चूंकि यहाँ बाहर के जो डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब कि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, इस कारण यहाँ क्या है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। हाई स्पिन इसलिए क्योंकि यहाँ पे वीक लिगेंड जो है पार्टिसिपेट किया है, इस कारण यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे स्ट्रांगली बॉन्डेड है, मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डेड है वो स्ट्रांग है, इस कारण यहाँ पे जो है वो आपका लो स्पिन बनेगा। समझ में आया? वीक लिगेंड हाई स्पिन, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आपका लो स्पिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा। समझ में आया? अगर +2 स्टेट में है तो आप वाटर आपका वीक शो करेगा, 3 स्टेट में रहेगा तो आपका स्ट्रॉन्ग शो करेगा। अगर आपको पता नहीं रहता कि +2 स्टेट में आपका वीक रहता है, दोनों को अगर आप उसी स्टेट में बनाते कि इसमें तो वाटर वीक था तो वीक ही बनाते हैं, तो ये आपका पूरा रॉन्ग हो जाता। क्लियर? समझ में आया? अब एक और जो है एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका एलिमेंट है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो कौन सा सीरीज का है, 3D सीरीज का है ना। तो 3D सीरीज में अब क्लोरीन कैसा है, वीक लिगेंड है ना। और यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है वो 50 सीरीज का है। तो आपको एक चीज मैं अभी इसके पहले जो है लिखाई थी कि अगर 50 सीरीज या आपका 4D सीरीज आया तो वहां पे कोई भी लिगेंड हो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये आपका 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि प्लेटिनम कहाँ का है, किसका भाई है भाई, निकिल, और उसके बाद आता है पैलेडियम, उसके बाद आता है आपका प्लेटिनम। तो निकिल होता है 3D10, ठीक है, 3D10 होता है, मतलब कि यहाँ पे 3D8 एंड 4s2 होता है, लेकिन डायरेक्ट हम ऐसे इसको काउंट करके जोड़ देते हैं ताकि यहाँ पे आपको इजीली हो, है ना। यहाँ से आप डायरेक्ट घटा दो, मतलब कि D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये 2+ स्टेट में -2 कर दो तो कितना बचा, 8 बचा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3D8 कर दिए। क्लियर? यहाँ से समझ में आया? तो ये आपका कौन सा सीरीज का है, 4D सीरीज का है। तो जो एवरी लिगेंड बिहेव ऐसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। तो कितना है भाई आपका 3D8 है तो 3D8 डालो, ठीक। अब बचा है कितने लिगेंड है हमारे पास, 4 लिगेंड है। तो 4 लिगेंड के लिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या बनेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है मतलब कि यहाँ पे इसका जो शेप होता है वो कैसे हो जाता है, ये आपका Cl मतलब कि ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, स्क्वायर आपका प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका निकिल कौन सा सीरीज का है, वो 3D सीरीज का है। तो 3D सीरीज में याद रखना कि वो आप 2+ स्टेट कब देखते थे, जब वाटर या आपका अमोनिया था। यहाँ पे ये आपका वीक लिगेंड है, ठीक है। और वीक लिगेंड के प्रेजेंट में कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती, बल्कि कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब खाली जगह तो नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तो यहाँ पे नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार क्लोरीन है, तो 4 क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका sp3, मतलब कि ये 3D, ये आपका 4s एंड ये 4p, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये आपका टेट्राहेड्रल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका टेट्राहेड्रल बन रहा है, ठीक है। ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो टेट्राहेड्रल है, ठीक। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से क्या है आपका स्क्वायर प्लेनर है। तो समझ में आया कि आपका 3D सीरीज का अगर कोई मेंबर है ना, तो वहां पे अगर वीक लिगेंड जुड़ता है तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे, ठीक है। अगर आपका 50 सीरीज आप 5D सीरीज का होगा तो वहां पे आप में मतलब कि सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे कोई लिगेंड नहीं देखा जाएगा, है ना। क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ साथ जो है लिगेंड कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका कॉपर कैसा है, आपका अमोनिया के साथ जुड़ा है और +2 स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉपर क्या है, +2 स्टेट में है, यहाँ पे कैसे है आपका +1 स्टेट में है, क्लियर। तो अगर आपको पता है कि आप कॉपर जो है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखता है, 3D
आपका 11 रखता है, मतलब कि जैसे कि आपका आयरन है वो आपका D8 रखता है, कोबाल्ट आपका D9 रखता है, उसके बाद क्या आता है आपका निकिल आता है वो D10 रखता है, और उसके बाद आता है कॉपर जो क्या रखता है D11 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। मतलब कि यहाँ पे आप डायरेक्ट, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो यहीं से आप घटा दो कि मतलब 11 में से 2 गया, कितना बचा 3D9। यहाँ पे आपका 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3D10। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 3D9 है तो 3D9 आप करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका 3D10 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 3D आपका 9 है तो इसके यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 3D9 है तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो कैसे बनेगा आपका, क्या बनेगा, ये 3D9 रहेगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा स्क्वायर प्लानर बनेगा। मतलब कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2d होगा। मतलब कि ये आपका s और ये आपका p2 और ये d। ठीक है, इतना पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे sp3 नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपका कॉपर D9 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है तो वहां पे याद रखना ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा और इस कारण यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ना होकर कैसा हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कैसे आ जाएगा, ये कॉपर होगा, ये आपका अमोनिया और यहाँ पे इस प्रकार से NH3 NH3 H3N, ये आपका H3N, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये D10 याद रखना, अगर कॉपर D10 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है तो वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो आपका sp3 होगा। ठीक है, क्लियर। अगर आपका D9 कॉन्फ़िगरेशन है, यहीं पे अगर क्लोरीन रहता ना, यहीं पे अगर क्लोरीन रहता तो आपका टेट्राहेड्रल शो करता। ठीक है, यहीं पे अगर क्लोरीन रहता वो टेट्राहेड्रल शो करता, लेकिन अगर अमोनिया जुड़ा है तो वहां पे याद रखना कि वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, sp3 नहीं बनाएगा। यहाँ पे आपका क्या बनाएगा, +1 स्टेट में है कॉपर तो यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, स्पेशल केस है भाई, याद रखना आप। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये आपका कॉपर हो जाएगा, ये इस प्रकार से शो करेगा। ठीक है, NH3 H3N और ये आपका NH3। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो यहाँ पे समझ में आया, मतलब कि ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये आपका टेट्राहेड्रल बनाएगा। क्लियर। अगर D9 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो याद रखना ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वही कॉपर अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है तो वहां पे आपका अगर है ना D10 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है और वहां पे अगर लिगेंड आपका वीक बिहेव करेगा, ठीक है, sp3 बनाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपका साइनाइड जुड़ता है ना, कार्बोनेट जुड़ता तो वो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, याद रखना भाई। ठीक है, और मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ और उसको आप क्लियर करेंगे, है ना, उसको बना के देखेंगे उसमें हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका पैरामैग्नेटिक है। यहाँ कोई भी आपका जो है इलेक्ट्रॉन क्या है अयुग्मित नहीं है, पूरा पेयरिंग में है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, कैसा कॉम्प्लेक्स है आपका आपका डायामैग्नेटिक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स दे दे और उस कॉम्प्लेक्स में आपको पूछे कि कौन पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है कौन डायामैग्नेटिक है, तो आपको लिगेंड पता होगा तभी आप बना पाओगे। क्लियर, लिगेंड पता होगा तब आप बता पाओगे कि डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। एक लिगेंड के स्ट्रॉन्ग एंड वीक होने से आपकी जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे चेंज हुआ। क्लियर, समझ में आया। ये कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को बना के देखिएगा, है ना। इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, और जो है इसका शेप क्या आएगा, तो ये आप जो है बना के जरूर देखिएगा, है ना। आप जो नोट्स लिखाई हो उस नोट्स के अकॉर्डिंग आप चलिएगा, है ना, और उसी के रूल को आप फॉलो कीजिएगा और बना के जरूर देखिएगा, आपसे इजीली बन जाएगा ये। ठीक है,
थैंक यू।